देखिए, सब कुछ शांत था। अचानक से धरती हिली, काफी देर तक हिली। जो लोग घरों में मौजूद थे वो आनन फानन में अपने घरों से बाहर निकले। जो लोग नहीं निकल पाए उन्होंने इस पूरे जलजले को अपने कैमरों में कैद किया। पंखे, लाइट, हैंगिंग लाइट्स जो थी वो सब हिलने लगी थी। लोगों के चेहरों पर जो खौफ था वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। करीब 60 सेकंड तक दिल्ली और नोएडा की जो धरती थी वो कांपती रही, थर्राती रही। जब जलजला बंद हुआ तो पता चला कि दिल्ली से कई किलोमीटर दूर नेपाल में भूकंप का केंद्र था। कुछ सेकंड के लिए धरती हिली, लोगों में भयानक चीख पुकार मच गई। ऐसी अफरा तफरी मची कि सब गलियों में निकल गए। कहीं बिल्डिंग न गिर जाए, इस डर से अपना अपना सिर बचाने की जुगत करने लगे। भूकंप के तेज झटके की गवाही देती ये तस्वीरें डरा रही हैं। भले ही वो चंद सेकंड के लिए था, लेकिन जिन्होंने भी धरती के उस कंपन को महसूस किया वो जानते हैं कि वो लम्हे कितने खौफनाक थे। भूकंप का झटका इतना जबरदस्त था कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कई लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर नीचे की तरफ भागे। दिल्ली एनसीआर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोग अपने फ्लैट से बाहर निकल आए। अक्सर ऐसा होता है कि भूकंप के बाद आफ्टर शॉक भी आते हैं। ऐसे में लंबे समय तक अपने घर के बाहर लोग खड़े रहे। मेरे हस्बैंड सोए थे, वो उठ के एकदम बैठ गए। नीलम भूकंप आया। जब मैं बाहर की तरफ गई तो हमारे टीवी रैक पे एक छोटा सा झूला रखा, वो काफ़ी तेज सेक कर रहा था और जो डोर है वो ऐसे हिल रहा था जैसे कोई नॉक कर रहा हो काफ़ी देर से। अच्छा। तो फिर मैंने बच्चों को उठाया, फिर हम लोग नीचे चले आए, लेकिन काफ़ी सबको ये फील हुआ। हम लोग तो उस समय जग ही रहे थे। भूकंप के झटके रात 11:35 पर महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र पश्चिम नेपाल के जाजरकोट में था। इससे पहले 22 अक्टूबर को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उनकी तीव्रता 6.1 थी। भूकंप के लगातार आ रहे झटकों के बाद नेपाल से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। भूकंप की वजह से लोगों के घरों में दरारें आ गई। कई जगह नुकसान की भी खबर। भूकंप के झटके दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में महसूस किए गए। जब भूकंप आया उस समय तक अधिक लोग सो चुके थे। ऐसे में अचानक भूकंप के झटकों से लोगों की नींद खुल गई। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर आ गए। वाटर बोतल लेने लगी, फैन हिलने लगा। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा लगता भूकंप आ रहा है। फिर बाहर आई तो इन लोगों की आवाजें आ रही थी जी। फिर मैं भी नीचे उतर के आ रही हूँ। मैंने ऊपर देखा तो पंखा भी हिल रहा है, तो डर तो लगने ही लगा था ऐसे जी। तो फिर हम नीचे आ गए। मैं बेड पे लेटी हुई थी, एकदम बेड ऐसे ऐसे तेज से हिलने लगा। मैं सिस्टर बराबर में सो रही थी, उसके मैंने पैर हिलाया जोर जोर से कि बहन वो भूकंप आ रहा है लगता है। भले ही इस भूकंप से भारत में कोई नुकसान न हुआ हो, लेकिन धरती का ये कंपन पूरे उत्तर भारत और खास तौर से दिल्ली एनसीआर के लिए खतरे की घंटी बजा गया है। क्योंकि हिमालय क्षेत्र में 6 तीव्रता से ऊपर के किसी भी भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही इसी दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। और इसकी वजह है इस क्षेत्र में बसी घनी आबादी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के 25 जिले एनसीआर में शामिल हैं और इन 25 जिलों में रहने वाली कुल आबादी है 6 करोड़ 13 लाख। भूकंप के लिहाज से दिल्ली सिस्मिक जोन 4 यानी बेहद संवेदनशील जोन में आता है। इसलिए 6 तीव्रता से ऊपर का कोई भी भूकंप कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। चिंता की बात यह है कि दिल्ली की करीब 50 लाख इमारतों में से सिर्फ 20% को ही उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हिसाब से सुरक्षित माना जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News,
आपको रखे आगे।